हेलो दोस्तों, वेलकम है कोचिंग सेंटर में। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना। तो हम दोस्तों जान लेते हैं पहले प्रतिशत क्या होता है, हम तभी आगे प्रतिशत निकालेंगे। पहले हम जान लेते हैं प्रतिशत क्या होता है। तो हमारा प्रतिशत दो भागों से मिलकर बनता है हमारा प्रतिशत, क्योंकि प्रति का मतलब हमारा क्या होता है, प्रति का मतलब होता है हमारा प्रत्येक। क्या होता है प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब हर एक। क्या हो गया, हर एक। प्रति का मतलब हमारा क्या होता है, प्रत्येक, प्रत्येक होता है। और शत का मतलब क्या होता है हमारा, शत का मतलब होता है हमारा 100वां भाग। क्या होता है, 100वां भाग। प्रति का मतलब हमारा क्या होता है, प्रत्येक मतलब हर एक, और शत का मतलब होता है 100वां भाग। तो हम निकालेंगे प्रतिशत। प्रतिशत क्या हमारा, तो प्रति एक क्या है हमारा, एक हो गया, और इसका 100वां भाग क्या हो गया, 100वां भाग। इसी प्रकार हम निकालते हैं। जैसे हमारा 2 है, 2 का परसेंट है हमारा, क्या हो जाएगा, इसका भी हमारे इसी प्रकार हो जाएगा 2/100, मतलब 2, और इसके बटे में क्या हो गया, 100वां भाग। तो हम अगले हल करेंगे। हमारा सवाल दे रखा है 300 का 40% क्या होगा। तो हम इससे हल करेंगे। हल हमारा क्या है, 300, क्या हमारा 300 ऐसे ही उतार लेंगे। का मतलब हमारा क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। 40 हम ऐसे ही उतार लेंगे। परसेंट की जगह हम क्या लिख लेंगे, 100। क्या लिख लेंगे, 100। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। क्या बचा हमारा बचा 3 गुणा 40। क्या बच्चा, 3 गुणा 40। इससे हल करेंगे हम। 3 की गुणा 0 में करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 0, और 3 की गुणा 4 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 120। अगर हमारा यहाँ रुपये दे रखा होता या किलोग्राम में दे रखा होता तो हम किलोग्राम लिखते, अगर रुपये दे रखा होता तो हम 120 रुपये लिखते। ठीक है, ये क्या आंसर हो गया हमारा 120। अगला हमारा सवाल दे रखा है 250 का 30% क्या होगा। तो हम इसे हल करेंगे। हम लिखेंगे हल क्या हमारा 250 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, 250। का की जगह हम क्या लिख लेंगे, गुणा। का मतलब हमारा गुणा होता है, और 30 हम ऐसे ही उतार लेंगे, और परसेंट की जगह हम, प्रतिशत की जगह हम लिख लेंगे 100। हम इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। क्या बच्चा हमारा बच्चा 25 गुणा 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 में हम गुणा करेंगे, 3 से 5 गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, हासिल लगा हमारा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना हो गया 75। यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया 75। अगला सवाल दे रखा है हमारा 120 किलोग्राम का 45% क्या होगा। तो हम इसे हल करेंगे। हम इसे भी इसी प्रकार हल करेंगे। हम लिखेंगे हल, सवाल उतारेंगे क्या हमारा 120, का मतलब क्या हमारा गुणा, 45 हम ऐसे ही उतार लेंगे, और प्रतिशत का मतलब हमारा क्या है 100। तो हम इससे क्या करेंगे, हम इसमें भाग करेंगे। हम इससे इस जीरो से हम इस जीरो को काट देंगे। हम क्या करेंगे, फिर इसमें भाग करेंगे, 5 ने 45, और 5 दूनी 10, और 2 छिक्का 12। क्या हो गया, 2 छिक्का 12। तो हमारा क्या बचा, 9 छिक्का 54। 9 छिक्के कितने होते हैं हमारे, 54 होते हैं। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। तो हमारा यही आंसर होगा। अगला सवाल हमारा दे रखा है। अगले सवाल में हमारा क्या है, कितने प्रतिशत होगा। जैसे हमारे कई नंबर आते हैं, जैसे बोर्ड में कि 600 में से 500 आए, या 600 में से 400 आए। इसी प्रकार ये हमारा सवाल दे रखा है कि 144 में से 48 तब कितने प्रतिशत होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम छोटा अंक ऊपर लिखते हैं। हम लिखेंगे हल, छोटा अंक हम ऊपर लिखते हैं। कितना हमारा आया, 48, क्योंकि हमारे 144 में से 48 आए। 144 में से 48 आए तो हम क्या लिखेंगे 48, और बटे में लिख लेंगे कि हमारा 144, गुणा में हम लिख लेंगे 100। फिर क्या करेंगे, हम इसकी भाग करेंगे। कैसे करेंगे, हम इसकी डायरेक्ट भाग कर देंगे। 12 चौक 48, और 12 12 कितना होता है 144 होता है। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, और 4 3 12। क्या बच्चा हमारा बच्चा 100/3। तो हम इससे भाग करेंगे। हम करेंगे 3 3 9। क्या बच्चा, एक बच्चा 10 हो गया। फिर करेंगे 3 3 9, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 3 9, 3 3 9, ऐसा ही आता रहेगा। तो हम इसका लिख लेंगे 33.33। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा दे रखा है ₹5 का 25 पैसा। तो हम इसमें किस प्रकार हल करेंगे, क्या करेंगे, हम पहले पैसे को रुपया में करेंगे, या फिर रुपये को पैसे में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या 1 रुपया, 1 रुपये में हमारे कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में हमारे कितने पैसे होते हैं, जो हो गया हमारे 1 रुपया। तो हमारे 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं, 1 रुपये में हमारे कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 100 पैसा होते हैं। 1 रुपये में हमारे कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो हमारा ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25/100 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 25/100 हो जाएगा। तो हम इसकी भाग कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 0.25, यही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1 रुपये के बराबर 0.25। फिर हम इसी प्रकार से भी हल करेंगे, हम लिखेंगे 0.25 बटा कितना हमारा 5, कितना 5, फिर गुणा में क्या करेंगे हम, गुणा में उतार लेंगे हम 100। अब हम इसकी भाग करेंगे, किस प्रकार करेंगे, हम क्या करेंगे पहले इसकी गुणा कर लेंगे तो और बेहतर है। तो गुणा करेंगे हम, 2 जीरो हैं तो हम ऐसे ही उतार लेंगे 2 जीरो, 25 एकम 25, कितना हो गया 25 एकम 25। हमारा पॉइंट कितने के बाद है 1 2, तो हम पॉइंट लगा लेंगे 1 2 के बाद हमने पॉइंट लगा लिया, क्या बचा हमारा बचा 5। तो हम बराबर लिख लेंगे 25/5, इसकी भाग करेंगे हम 25, तो हमारा क्या आ जाएगा 5, यही हमारा आंसर होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय।